वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। यूनिट नंबर 1 हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। जब यूनिट 2 की बात करेंगे ना हम, तो इसमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो हम एम एस पावर पॉइंट यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत लेंदी यूनिट नहीं है और बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं है इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ईजिली वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। एंड हाँ, वीडियो कंप्लीट करने से पहले मुझे कुछ बताना भी है। जैसे यूनिट नंबर 4 में हमारा 4 में टॉपिक है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में बना चुकी थी। दैट इज़ द सेम टॉपिक। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड वन मोर टॉपिक विच वी हैव इज़ MS ऑफिस सूट। तो देखो, आपके इस वाले सेमेस्टर में क्या है ना कि आपकी 4 यूनिट्स हैं, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और DBMS है, और एक्सेस भी लास्ट वाली यूनिट में ही है। तो जो MS ऑफिस सूट का वीडियो मैंने बनाया था लास्ट सेमेस्टर में, उसमें मैंने आपको चारों चीज़ें ब्रीफ में समझाई हैं। तो अगर आप उस वीडियो की समरी लेकर जाओगे ना, तो एग्जाम में थ्योरी का कंटेंट ज़्यादा लिख पाओगे। ठीक है, तो वो दोनों वीडियोस DBMS के और MS ऑफिस सूट के मैंने नीचे डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में। ठीक है, एंड यूनिट 1 जो कि MS वर्ड है, वो मैं ऑलरेडी आपको अपलोड करके पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सो अभी हम मूव करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 पे, जिसमें हमें डील करना है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से। सो देखो, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, जिसको हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम भी बोलते हैं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स के फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, as the definition says, a presentation program, also known as presentation graphics program, is a software package that is helpful to display information on slides in the form of slideshow. ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर पैकेज जो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स के फॉर्म में स्लाइड शो में डिस्प्ले करने में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो ना, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कई सारे होते हैं मार्केट में। मोस्ट पॉपुलर है MS पावर पॉइंट और कोरल, एंड यूजुअली 90% ऑफ द यूजर्स MS पावर पॉइंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो MS ऑफिस सूट में ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। ठीक है, सिस्टम्स में। अब देखो, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ना बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं, जो कि मेजर फंक्शंस होते हैं। कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर रहा है, उसमें ये 3 चीज़ें ज़रूर होंगी। पहला एडिटर, दूसरा प्रोसीजर, तीसरा स्लाइड शो सिस्टम। एडिटर में क्या होता है कि आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, इंसर्ट करना है, या कुछ भी आपको एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, बोल्ड, इटैलिक, साइज, स्टाइल, कलर, एनीथिंग टेक्स्ट से रिलेटेड आपको जो भी चेंजेस करने हैं या फिर इंसर्शन करना है, वो एडिटर के थ्रू होता है। वो एडिटर फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन है प्रोसीजर। आपको ग्राफिक्स डालने हैं, या इमेजेस डालनी है, क्लिप आर्ट्स डालनी है, थीम डालनी है। बिकॉज देखो, स्लाइड शो का मतलब ही क्या होता है, आपको अगर नॉर्मली लिखना हो कुछ, तो आप तो वर्ड में लिख लो ना। प्रेजेंटेशन बना ही क्यों रहे हो? क्योंकि आपको उसको एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना है, विच इज़ मोर अपीलिंग एंड मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो प्रोसीजर में क्या होता है कि आप इमेजेस डाल सकते हो, थीम्स वगैरह, मैनिपुलेशन, चेंजिंग, मॉडिफाइंग, आप ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, इमेजेस के साथ, क्लिप आर्ट के साथ, हेडिंग डिज़ाइन के साथ, वर्ड आर्ट के साथ, थीम्स हैं, इवन वीडियोज़ हैं, जिफ्स हैं, यू कैन यूज़ दैट। और तीसरा जो मेजर फंक्शन है, वो स्लाइड शो का फंक्शन। ठीक है, एंड स्लाइड शो यू ऑल नो कि जो हमने कंटेंट बनाया है स्लाइड्स के फॉर्म में, उसे प्रेजेंट करना इज नोन एज स्लाइड शो। ठीक है, अब देखो, हम इस यूनिट में MS पावर पॉइंट ही पढ़ेंगे पूरा पूरा। तो MS पावर पॉइंट की जो विंडो होती है, जो हमारा होम पेज खुल के आता है, जब हम MS पावर पॉइंट को खोलते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो जो विंडो खुल के आती है हमारे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, बट बेसिक जो मेन कंपोनेंट्स है पावर पॉइंट के रिलेटेड, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला तो ऑफिस का बटन, जिसमें आप न्यू फाइल बनाना, फाइल प्रिंट करना, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिबन। अब जिस जिस जगह पे हमें टैब के सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसे हम जो अभी हमारी क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड लैंग्वेज है, पहले हम उसे यूजुअली रिबन नहीं बोलते थे, मेन्यू बार बोलते थे, या फिर सिर्फ मेन्यू बोलते थे। बट अभी हम उसको रिबन बोलते हैं। जहाँ पे हमारे किसी भी टैब के सारे ऑप्शंस आते हैं, उसे हम रिबन बोलते हैं। तो रिबन, बट ऑब्वियसली इसमें सारे कमांड्स हों एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और मॉडिफाइंग के। ठीक है, उसके बाद व्यूइंग पैन। अब जहाँ पे हम अपनी, जैसे मान लो एक साइड में होता है, आप अगर चाहते हो कि आपको स्टेप्स याद रहें या फिर ये चीज़ें कंटेंट याद रहे, तो आप एक काम करना जो इजी है मेरे हिसाब से, कि एग्ज़ाम देने के थोड़ी देर पहले या एक दिन पहले
आप एक बार कंप्यूटर चला के देख लेना, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल चला के देख लेना, नज़र में रहेगा ना कि मैंने यहाँ से ये ऑप्शन चूज़ किया था और यहाँ पे ये चला के देखा था, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो व्यूइंग पैन जहाँ पे हमारी स्लाइड व्यू करते हैं हम, जब उसे क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, स्लाइड शो का टैब होता है, ऑब्वियसली बात है कि हमें स्लाइड शो में जो भी कुछ करना, जैसे भी करना है, वो हमें स्लाइड शो के टैब में मिल जाएगा। ठीक है, आउटलाइनिंग टूल्स होते हैं, स्टेटस बार होता है जहाँ पे हमें अपना स्लाइड की नंबरिंग या फिर नंबर ऑफ लेटर्स या फिर स्लाइड का कौन सा पेज है ये सब दिखता है। ठीक है, करंट थीम टूल, व्यू बार, जूम बार, कितना जूम करना है कितना नहीं, फिट टू विंडो का ऑप्शन होता है, नोट्स पेन होता है, वर्क स्पेस हमारा होता है, टाइटल बार होता है, बट ऑब्वियसली एंड क्विक एक्सेस टूल बार। देखो कुछ ऑप्शन जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, या फिर अंडरलाइन हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल कि आप इमेजेस या फिर क्लिप आर्ट ज़्यादा इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास जो मॉडिफाइड वर्जन है पावर पॉइंट की विंडोज़ का, उसमें ये ऑप्शन है कि क्विक एक्सेस टूल बार में आप जो ऑप्शंस ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करें और आपको वो मिल जाए। टैब में जाके, ग्रुप में जाके फिर ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी उसकी वजह से। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। फिर उसके बाद नोट्स में ऐसा कुछ जैसे क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग, मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग ए प्रेजेंटेशन, MS पावरपॉइंट इट इज़ यूज्ड फॉर सच। ठीक है, तो इसमें ये जो नोट लिखा है ये इतना कोई हेविली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, आप अगर अपनी बुक में देखोगे या अपने सिलेबस में देखो तो आपको कैसे सेव करते हैं प्रेजेंटेशन, कैसे ओपन करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, सबके स्टेप्स लिखे होंगे। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लर्न द स्टेप्स। कंप्यूटर है तो प्लीज़ एक बार चला के देख लेना। ठीक है, एंड एक और ट्रिक है इस चीज़ की कि आप ये याद करके जाओ घर से कि कौन से टैब के कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन होता है। जो मोस्ट, जैसे मान लो कि क्लिप आर्ट का ऑप्शन ज़्यादा पूछा जाता है कि क्लिप आर्ट कहाँ होती है, या फिर एनिमेशन का ऑप्शन ज़्यादा पूछा जाता है कि एनिमेशन कैसे लगाई जाती है, कहाँ होती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें अगर याद करके जाओ, जैसे मान लो कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के ऑप्शंस होते हैं, फॉन्ट साइज़ के ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट स्टाइल के ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगी ना, तो आप स्टेप्स तो लिख ही लोगे बना के। ठीक, अब व्यूज़ की बात करते हैं। जब हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो उसको बनाने की, उसमें एडिटिंग करने की, फॉर्मेटिंग करने की और उसको डिस्प्ले करने के लिए कई सारे व्यूज़ होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब उन व्यूज़ को हम पहले समझेंगे। 5 व्यूज़ होते हैं। पहला तो नॉर्मल व्यू, जो हमारी आंखों के सामने सबसे पहले नॉर्मली आता है ना, हम जब भी पावर पॉइंट खोलते हैं, जिसमें बगल में स्लाइड्स होती हैं एंड जो सामने होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज आता है। ठीक है, इंसर्टिव टाइटल करके, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा व्यू आता है वो नॉर्मल व्यू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है स्लाइड शॉर्टर का व्यू। देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या है ना कि अब जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस में हमारी स्लाइड्स आती हैं, छोटी 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 छोटी, मतलब जो हमारी सामने विंडो दिख रही होती है, जितनी भी स्लाइड्स हमने बनाई होती हैं वो उस विंडो पे दिखने लगती हैं छोटा छोटा करके, और उनका सीक्वेंस दिखता है। तो हम वहाँ से सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, या तो हम चाहें तो वहाँ से हम देख सकते हैं हमारा सीक्वेंस कैसा बना है, क्या है, किसके बाद कौन सी स्लाइड लगी है, क्या कैसा। ठीक है, फिर आता है नोट्स पेज व्यू। तो देखो जैसे क्या होता है ना कि अगर मान लो हमें अपनी प्रेजेंटेशन किसी और को भेजनी है, तो हमने प्रेजेंटेशन अच्छी सी बनाई। ठीक है, उसमें इस पेज नंबर 5 पे हमने अच्छा से सब कुछ लिखा, चार्ट बनाया और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। हमने उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखा ताकि वो पेज क्लमजी या बेकार ना लगे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस पेज पे हम एक नोट सेट कर सकते हैं कि इसकी एक्स्ट्रा डेफिनेशन या फिर एक्स्ट्रा डिटेलिंग क्या क्या है। तो हम उसको नोट्स बार में, जो हम नोट्स पेज सेट करेंगे वहाँ पे लिख सकते हैं। तो जिस जिस स्लाइड पे हमने नोट लगाया होगा, हम नोट्स पेज व्यू में वो नोट देख पाएंगे। नॉर्मल व्यू में नहीं दिखेगा, पर हाँ नोट्स पेज व्यू में जो भी नोट हमने लगाया होगा किसी स्लाइड पे, जिसको हम सेंड कर रहे हैं, उसकी उसकी हम कह सकते हैं कि उसकी ईजीनेस के लिए, तो हमें नोट्स पेज व्यू में वो नोट भी दिखेंगे कि हाँ भाई इस स्लाइड में ये नोट इसने लगा रखा है, मतलब इस वर्ड का मतलब ये है, या फिर इस स्लाइड का मतलब ये है, समझाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद स्लाइड शो का व्यू। देखो स्लाइड शो व्यू फुल स्क्रीन पे दिखता है, आपको ऑलरेडी पता है कि स्लाइड शो क्या होता है। तो जो फुल स्क्रीन पे हम व्यू करते हैं, प्रीव्यू मान लो, प्रीव्यू करते हैं स्लाइड शो चलाने से पहले, उसे हम स्लाइड शो व्यू कहते हैं। फिर हमारे पास है लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर व्यू। अब देखो पता है मास्टर व्यू में क्या होता है, मास्टर व्यू में भी ना हमें चीज़ें कुछ बहुत डिफरेंट नहीं होती हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू जैसा ही होता है, बट होता क्या है कि थंबनेल फॉर्म में हमें दिखता है। वहाँ पे हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड को उठा के सेलेक्ट करके उसका थीम चेंज कर सकते हैं, सबका थीम चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मास्टर व्यू। ठीक है, अब मास्टर व्यू में एक फ़ायदा और भी होता है
हैंडआउट्स जो भी हम देना चाह रहे हैं या फिर जो भी नोट्स हैं वो सब कुछ हमें दिखता है। मतलब कुल मिला के हमारी प्रेजेंटेशन में हम जो भी कुछ किया है A to Z वो सब कुछ हमें मास्टर व्यू में दिखेगा ऑन वन गो। ठीक, तो मास्टर व्यू में देखो एक स्लाइड मास्टर व्यू होता है जो हमें मास्टर स्लाइड में जो बनाई होती है। जैसे मान लो मास्टर स्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम 10 पेज की स्लाइड बनाई, ठीक है, तो हमने उस पर थीम लगाया है कि हमारी हेडिंग बोल्ड लेटर्स में होगी और हमारे पेज का बैकग्राउंड कलर समथिंग ब्लैक में होगा। तो ये क्या है, हमारा मास्टर थीम है जो हमने मास्टर स्लाइड में सेट किया है। अब हमने क्या कर दिया कि सेट दिस थीम टू ऑल, सब पे सेट कर दिया। तो हमने एक स्लाइड पे से पहले सब कुछ देखा, चेक किया, हमें अच्छा लगा तभी तुमने सब पे सेट किया। तो हमने जिस पे देखा, जिसमें सब कुछ चेक किया, जिसमें सबसे पहले अप्लाई किया, वो हमारी मास्टर स्लाइड होती है। ठीक है, तो स्लाइड मास्टर व्यू से हम मास्टर स्लाइड में चेंजेस कर सकते हैं। और जो चेंजेस हम मास्टर स्लाइड में करेंगे, अगर हमने फिट टू ऑल कर रखा है या फिर अप्लाई टू ऑल कर रखा है, तो वो चेंजेस सारी स्लाइड्स में अपने आप ही हो जाएंगे, अलग अलग जगह हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हैंडआउट मास्टर व्यू में जो भी हमने हैंडआउट्स या फिर नोट्स लगाए हो, सॉरी, हैंडआउट्स देखो क्या होते हैं। जैसे मान लो कि हमने कोई प्रेजेंटेशन है, हम अपनी ऑडियंस को सुना रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस मीटिंग है, प्रपोजल है, कुछ भी है, हम अपनी ऑडियंस को कुछ सुना रहे हैं प्रेजेंटेशन से। तो हम क्या करते हैं, अगर जैसे मान लो टेक्निकल प्रेजेंटेशन है, मान लो डॉक्टर्स की प्रेजेंटेशन, ठीक है, एक सीनियर डॉक्टर है, वो न्यू जॉइनर्स को कुछ समझा रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक, तो वहाँ पे कई सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं। वो एक्सपीरियंस है क्योंकि वो सीनियर है तो उसे पता है, लेकिन हो सकता है कि जो न्यू जॉइनर्स आए हैं उन्हें उतना नहीं पता उस फील्ड के बारे में, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। भले ही वो लोग पढ़े लिखे हैं बट ज्वाइन तो रिसेंटली किया है ना। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हैंड आउट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पेज नंबर 5 पे एक टेक्निकल टर्म वो डॉक्टर समझा रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें और भी हैं जो वो प्रेजेंटेशन में लिख नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत क्लमजी या फिर मैसी लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने हैंड आउट बनाए हैं ताकि जो लोग आए हैं उनको वो बांट सकें। तो हैंड आउट मास्टर व्यू में हमें हैंड आउट्स भी दिखते हैं और सेम चीज़ नोट्स के साथ है, नोट्स मास्टर व्यू में नोट्स दिखते हैं। ठीक है, अब ये जो सारे व्यू के ऑप्शंस होते हैं ये व्यू टैब में प्रेजेंट होते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी स्लाइड को व्यू करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को व्यू करना है, ये सारे ऑप्शंस हमें व्यू टैब में मिलते हैं। अब क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्लाइड्स, देखो स्लाइड्स ना यूजुअली 9 टाइप की होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जो पहले से मिलती हैं। जब हम ऑप्शन वहाँ पे न्यू स्लाइड का चूज़ करते हैं तो वहाँ पे होता नहीं, ब्लैंक स्लाइड होती है, कंपैरिजन स्लाइड होती है, टाइटल कंटेंट स्लाइड होती है, सिर्फ टाइटल स्लाइड होती है, टू हेडर सेक्शन होता है एंड टाइटल ओनली होता है, ब्लैंक होता है, ठीक है, पिक्चर विद कैप्शन। तो ऐसे करके 9 बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड्स होती ही होती हैं। आपको जैसे बनाना है आप बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि आप जो 9 है उन्हीं में से चूज़ करके बनाना है। आप ब्लैंक कर लीजिए, आपको जो मर्जी है उसमें जैसे मर्जी है वैसे बनाइए, जो इंडेंट, जो अलाइनमेंट, जो भी आपको करना हो, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट 9 टाइप की स्लाइड्स हमें ऑलरेडी मिली होती हैं। ठीक है, देन अब जब हम बात करेंगे ना, देखो इसमें बहुत, जैसे कि स्लाइड ऐड कैसे करेंगे, स्लाइड एडिट कैसे करेंगे, सबके स्टेप्स होंगे। स्टेप्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, उनमें से किसकी थ्योरी किस तरीके से आएगी, आप उन पर फोकस करिए बस। हाँ, एक बार अगर आप कंप्यूटर रन करके जाएंगे ये चारों एप्लीकेशंस तो आपके दिमाग में रहेगा। तो इन केस अगर आप थ्योरी उतनी याद नहीं है आपको तो पन्ने भरने के लिए आप स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पैनिक में मत आइए कि आपसे स्टेप्स ही पूछ लेगा पूरे 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में स्टेप्स कैसे पूछेगा यार, जितना भी बढ़ाओगे 8 ही लाइन का तो 8 ही स्टेप्स तो लिख पाओगे ना, बहुत करोगे 10 लिख पाओगे, तो 10 स्टेप्स के लिए 15 नंबर क्वेश्चन कोई वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पैनिक बिल्कुल मत क्रिएट करो उस चीज़ को लेकर। अब इसमें इसको आप पढ़ लेना एक बार ध्यान से, ये जो नोट्स मैंने डाले हुए हैं। अब इसमें इतना कुछ खास समझाने लायक तो नहीं है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी है कि आप स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई लेआउट मॉडिफाई कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं एंड डुप्लीकेट, एक स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सब ऐसा ही है, तो इसे एक बार पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आपको लिखना क्या है वहाँ पे जाके, कंटेंट रहे आपके पास। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे टेबल्स की, तो देखो 3 चीज़ें हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं कि वर्ड में आपने जो वर्ड में आपने डॉक्यूमेंट बनाया, फाइल बनाई है, वहाँ से टेबल उठाइए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जितनी भी एडिटिंग करनी है, कलर चेंज करना है, बॉर्डर बनाना है, जो भी बनाना है वो आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, अब सेम चीज़ आप एक्सेल में भी जा सकते हैं। जैसे मान लो आप एक्सेल में कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई डेटा बनाया है, तो डेटा आपने बनाया 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक के बच्चों का रोल नंबर वाइज डेटा बनाया है आपने, कितने मार्क्स के सब्जेक्ट में आए हैं। अब आप चाहते हैं कि हमें 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की टेबल एक स्लाइड पर दिखानी है, तो आप सिलेक्ट करिए 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का डेटा और वो सेल सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप एक्सेल से भी डेटा, जो भी डेटा है उसको टेबल के फॉर्म में
प्रेजेंटेशन में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इवन आप पावर पॉइंट में खुद एक्सेल की एक स्प्रेडशीट इंसर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट पावर पॉइंट से भी आप टेबल या फिर स्प्रेडशीट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड से भी कॉपी कर सकते हो, एक्सेल से भी कॉपी कर सकते हो और खुद ही पावर पॉइंट में बना भी सकते हो, ठीक है। तो टेबल्स का इतना ही था। फिर उसके बाद इंसर्टिंग, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ग्राफिक्स। तो देखो ग्राफिक्स में इतना कुछ नहीं है, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, चार्ट्स, ग्राफ्स, सिंबल्स, ये सब जो भी चीज़ें हैं, इमेजेस की ब्राइटनेस, फॉर्मेट, शेपिंग, बॉर्डर, कलर, जो भी कुछ ये सब है, ये सब हमारे ग्राफिक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि हाउ व्हाट आर ग्राफिक्स इन प्रेजेंटेशन एंड हाउ डू वी इंसर्ट इट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स आर देयर, तो अब आपको पता है कि ग्राफिक्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव साउंड्स या फिर मूवीज़ ऐड करना। तो देखो इंसर्ट टैब के मीडिया क्लिप ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन होता है साउंड या फिर मूवी ऐड करने का, ठीक है। मूवी इज़ बेसिकली द वीडियो क्लिप हेयर, वी कैन कॉल इट। एंड एडिंग एनिमेशंस आपको पता है कि क्या होता है, बिकॉज एनिमेशन पे हो सकता है कि आपको छोटा सा क्वेश्चन पार्ट में दे दे कि एडिंग ग्राफिक्स एंड व्हाट इज एनिमेशन, हाउ डू वी ऐड एनिमेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी आप स्लाइड को जैसे मान लो कि आपने स्लाइड शो चलाया तो एक के बाद दूसरी स्लाइड आती है, तो दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, फॉर एग्जाम्पल कि ऊपर से ड्रॉप हो रही है या फिर घूम के आ रही है सर्कुलर फॉर्म में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम के आ रही है, या फिर जैसा होता नहीं कि छोटी से बड़ी होते आ रही है, तो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड अब कैसे प्रेजेंट हो रही है, उसे हम एनिमेशन बोलते हैं, ठीक है। जो भी हम स्लाइड शो में स्लाइड प्रेजेंटेशन का मूवमेंट डिसाइड करते हैं दैट इज़ एनिमेशन, ठीक है। तो वो आपको यह ऑप्शन एनिमेशन टैब में ईजिली मिल जाएगा, ठीक। अब रिव्यू करने की बात आती है। तो देखो मैंने जब यूनिट 1 पढ़ाया था तो उसमें MS वर्ड में रिव्यूइंग के ऑप्शंस पढ़ाए थे, जिसमें कमेंट होता है, न्यू कमेंट होता है, कमेंट डिलीट करना, कमेंट ऐड करना, बुकमार्क्स लगाने, ठीक है, नोट्स लगाने, ये सब मैंने आपको सिखाया था, बैलून्स लगाना। सेम चीज़ हम प्रेजेंटेशन में भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन को रिव्यू करते हैं। आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो हमें पावर पॉइंट में मिलती है, जो वर्ड में नहीं मिलती है, वो ये है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को पहले से बनी हुई किसी प्रेजेंटेशन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमें कंपैरिजन का ऑप्शन मिलता है। अगर रिव्यू का मतलब क्या होता है भाई, हम उसे देखना चाहते हैं कि वो कैसा बना है, फीडबैक के लिए, है ना। तो ये ऑप्शन भी हमें पावर पॉइंट देता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को पहले से बनी हुई किसी प्रेजेंटेशन से कंपेयर करके देख सकते हैं कि उसका थीम कैसा लग रहा है, वो कैसी बनी है, पेजेस कितने हैं, सीक्वेंस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन बनाते वक्त कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो सबसे पहला जब हम कंटेंट फाइनलाइज करते हैं ना, हमें कैसा कंटेंट लिखना है प्रेजेंटेशन में, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है, जैसे हमें दिखाना है, जैसे सुनाना है, जैसे बताना है, वो कैसी है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऑडियंस को एनालाइज करना है कंटेंट फाइनलाइज करने के पहले, ठीक है। अब कंटेंट वही बनाना जो आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग मोस्ट सूटेबल हो। अगर मान लो कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, वो सीनियर डॉक्टर है और अगर वो जूनियर्स के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा है, तो बट ऑब्वियसली वो इस बात का ध्यान रखेगा कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हो, ताकि जो जूनियर्स हैं उनको समझ में आ जाए और वो चीज़ बोरिंग ना हो, ठीक है। बट उसी जगह अगर कोई जूनियर होगा जो अपने सीनियर्स के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा होगा किसी प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो कोशिश करेगा कि जितना हो सके उतना टेक्निकल उसकी प्रेजेंटेशन हो, ताकि उसके सीनियर्स उसके काम से, उसकी मेहनत से इम्प्रेस हो सकें, है ना। तो आपकी जो ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट करिए। देन जो भी कंटेंट है वो किस मैनर में होगा, मतलब पहले क्या बताओगे, फिर क्या दूसरे बार में क्या बताओगे, तीसरी में स्लाइड में क्या होगा, चौथी में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करिए, ठीक है। अब उसमें कौन से विजुअल एड्स डालने हैं, कैसी हेडिंग करनी है, क्या थीम करना है, क्या कलर करना है, कौन सी इमेजेस यूज़ करनी है, कौन सी वीडियोस, कौन से साउंड्स यूज़ करने हैं, ये सब डिसाइड करोगे, ठीक है। अब ब्रीफ हिंट्स के लिए आप नोट्स ज़रूर डालो कि मान लो आप एक्सप्लेन कर रहे हो सकता है आप पूरी प्रेजेंटेशन याद करके गए हो, सब कुछ प्रिपेयर करके गए हो, मान लो पेज नंबर 5 आया, आपको सब याद है कि आपको क्या बोलना है, बट कोई एक पॉइंट आप अटक गए या फिर भूल गए, तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे ना प्रेजेंटेशन में, तो आप नोट्स पेज व्यू में जाके डायरेक्टली देख सकते हो कि भाई अच्छा इसके लिए मैंने ये नोट बनाया था, इसमें यहाँ पे मुझे ये पॉइंट कवर करना है। तो अगर
आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ पे ख़राब नहीं होगी, ठीक है। दैट विल बी अ बैकअप फॉर यू, इसलिए प्रेजेंटेशन में हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप फाइनल डिलीवरी के पहले एक बार रिहर्सल कर लेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, क्या टाइमिंग रखना है, कब क्या स्लाइड शो, एनिमेशन सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और वो लास्ट स्टेप होता है। अब हमारी प्रेजेंटेशन बन गई, हम डिलीवर कैसे करेंगे? तो देखो डिलीवरिंग में जो भी हम जब बात करेंगे प्रेजेंटेशन कैसे डिलीवर करना है, तो उसमें क्या कंटेंट बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पॉज क्या कैसे, वो तो आप ऑलरेडी रिहर्सल कर चुके हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस। अब बात आती है स्लाइड शो की, कि स्लाइड शो कैसा रहेगा। आपने जैसे मान लो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ये कि हमें स्लाइड शो की ना टाइम ड्यूरेशन सेट करने का ऑप्शन होता है। मान लो कि आपने घर पे रिहर्सल कर लिया अच्छे से कि स्लाइड नंबर 1 को समझाने में मुझे 4 मिनट लगा है, तो मैं 4 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ। तो 4 मिनट का टाइमर लगाने से क्या होगा कि 4 मिनट जब हो जाएंगे तो स्लाइड अपने आप 2 पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो, वैसे कोई वो नहीं है